बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे औरतों का मेहंदी लगाना कैसा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हिंदा बिन्त अतबा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मुझे बैत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको उस वक्त तक बैत नहीं करवाऊंगा जब तक कि तुम मेहंदी लगाकर अपने हाथों की सूरत ना बदल लो। तुम्हारे हाथ इस वक्त किसी दरिंदे के हाथ मालूम होते हैं। सनन नबी दाऊद। ये हिंदा बिन्त अतबा अबू सुफियान की बीवी थी। फ़तह मक्का के दिन इस्लाम लाई और इसी दिन कुरैश की दूसरी बहुत सी औरतों के साथ पहली बैत की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की इस हदीस में हिंदा की तरफ से जिस बैत की दरख्वास्त का जिक्र है, बज़ाहिर ये उन्होंने बाद में किसी वक्त की है और इसी मौके पर हुजूर ने उनके हाथों में मेहंदी लगाने की हिदायत फरमाई है। दूसरी बाज़ रिवायतों में और भी बाज़ औरतों का जिक्र है जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहंदी इस्तेमाल करने की इसी तरह ताकीद फरमाई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत और तालीम से इस्लामी शरीयत का ये नुक्ता नज़र मालूम हो गया कि औरतों को जायज़ हद तक ज़ीनत और सिंगार के असबाब इस्तेमाल करने चाहिए। ज़ाहिर है ये चीज़ उनके और उनके शौहरों के दरमियान मोहब्बत और क़ल्बी ताल्लुक़ में इजाफ़े का बाइस बनती है। ख़वातीन को अपना ज़ेब ज़ीनत और सिंगार सिर्फ़ अपने शौहरों तक महदूद रखना चाहिए। घर के बाहर निकलें तो पर्दे का एहतमाम करें। अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई हिदायत पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।